In the last video we are discussing about the respiratory system, and now we are going to start a new topic. Is New topic is exchange of gases and some respiratory volumes and respiratory capacities. ठीक है, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि ये जो कुछ एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है ये क्या होती है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइडल वॉल्यूम की कि टीवी क्या होता है, टीवी का जो फुल फॉर्म है वो है टाइडल वॉल्यूम। टीवी टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि जब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर यानी इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर जितना अमाउंट जो होता है वो लिया जाता है वो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और इसमें जो कितना होता है अप्रॉक्सीमेट ये 500 ml होता है, 500 ml होता है। ए हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक्सपायर्ड करता है। ए 6000 to 800। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है IRV। अब ये IRV की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। जब कोई पर्सन जो होता है वो इंस्पायर करता है फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। और ये एवरेज जो होती है वो कितनी होती है, 2500 से लेकर 3000 ml तक हो सकती है। IR की भी जो IR का जो अप्रॉक्सीमेट जो दिया हुआ है। अब इसके बाद में होती है ERV। ये क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपीरेशन के अंदर आती है। और इसका जो एवरेज जो होता है वो कितना होता है, 1000 से 1100 ml तक होता है, 1000 से 1100 ml तक होता है इसका। अब नेक्स्ट जो आता है RV यानी रेजिडियल वॉल्यूम क्या होती है। RV रेजिडियल वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, रेजिडियल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, ठीक है ना। जो एयर जो होती है जो लंग्स में रिमेन रह जाती है जब फोर्सिबल एक्सपीरेशन जो होता है उस टाइम की वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल। और इसका जो एवरेज जो होता है वो 1100 ml से लेकर के 1200 ml तक होता है। अब नेक्स्ट जो आती है वो है IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये जो वॉल्यूम जो होती है, एक पर्सन जो होता है यानी टोटल वॉल्यूम होता है एक पर्सन जो किस में, जो नॉर्मल एक्सपीरेशन के टाइम और इंस्पिरेशन के टाइम लेता है, यानी ये टोटल होता है किसका, टीवी का और IRV का, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्वियर वॉल्यूम का जो टोटल वॉल्यूम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, IC बोलते हैं। अब एक नेक्स्ट जो आता है वो आता है EC एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ये एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो टीवी का यानी टाइडल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्वियर वॉल्यूम का टोटल होता है, EC जो होता है। इसके बाद में एक नेक्स्ट आता है फंक्शन FRC। ये होता है फंक्शनल
रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होता है वो ERV और RV का टोटल होता है। ERV और RV का टोटल, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है ना, नॉर्मल। और इसको किस में इंक्लूड, ERV और RV में होगा। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है VC, वाइटल कैपेसिटी। VC वाइटल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी VC क्या होती है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए एयर ऑफ maximum volume of air a person can breathe in आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन। यानी इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ERV इंक्लूड करेंगे, TV इंक्लूड करेंगे और IRV इंक्लूड करेंगे। यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ प्रेशर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब टोटल लंग्स TLC क्या होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल lungs capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे RV, ERV, TV एंड IRV और प्लस रेजिडियल वॉल्यूम और आ जाएगा। ERV, IRV, RV, TV एंड रेजिडियल वॉल्यूम आएगी इसके अंदर। यानी द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन के अंदर आएगी। तो ये कुछ एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम थी और साथ में इसके कैपेसिटीज जो थी वो दी हुई थी कि कितनी कितनी होगी। अब इसके बाद में आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का जो एक्सचेंज जो होता है वो किस तरह से होता है। एल्वियोलाई आपको बताया कि जो एल्वियोलाई जो होती है वो प्राइमरी साइट होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है, ठीक है। किसका होता है, O2 और CO2 का होता है गैसेस एक्सचेंज। यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट की बात करें तो वो कौन सी होती है, एल्वियोलाई होती है। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का होता है। किसके थ्रू होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन की बात पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है क्योंकि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या है, वो गैसेस के साथ में सॉल्युबिलिटी और साथ में मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे उस मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होगी, मेम्ब्रेन की थिकनेस और गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, इफ़ेक्ट करेगी किसको, गैसेस एक्सचेंज को। गैसेस एक्सचेंज को इनडायरेक्ट तौर से इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन डायरेक्ट तौर से किसको, डिफ्यूजन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी। डिफ्यूजन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी तो किस पे इफ़ेक्ट डालेगी, गैसेस एक्सचेंज पे इफ़ेक्ट डालेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है उसमें कितना O2 जो होता है और कितना CO2 जो होता है उसका एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके लिए अपने को एक इंडेक्स दी गई है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि गैसेस का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। गैसेस का जो मिक्सचर है, गैसेस का जो मिक्सचर है, ये गैसेस का मिक्सचर होगा, क्या करेगा, वो फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेगा। ये फोर्स जो एग्जर्ट करेगा इसको अपने क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। और ये पार्शियल प्रेशर को कैसे डिनोट करेंगे, PO2 और CO2 के लिए कर देंगे अपने PCO2। इस तरह से इस चीज़ को डिनोट करेंगे, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर जो है वो दो गैसेस के बीच में एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है उसके साथ में हर एक के लिए अलग अलग दिया गया है।
जैसे रेस्पिरेटरी गैस जो O2 है तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है 159 होता है, एल्वेलाई के अंदर 104 होगा, ब्लड के अंदर 40 होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा तो 95 और डीऑक्सीजनेटेड होगा तो 40 होगा, टिश्यू के अंदर 40। इस तरह से गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो इसके अंदर होता है। ये क्या होता है कि अब इसका गैसेस एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से अगर अपने एल्वेलाई की कैविटी की बात करें कि इस तरह से बनी हुई होती है। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एल्वियोलर कैविटी, एल्वियोलर कैविटी बोल सकते हैं अपने इसको। एयर जो होती है इन भी करेगी और आउट भी करेगी। इस तरह से ये इसका जो डायग्राम है। अगर इसमें बात करूँ मैं तो ये होती है वन सेल्ड थिक, ये अगर बात करूँ तो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम है ऑफ एल्वोलियर वॉल, ऑफ एल्वोलियर वॉल। ये इस तरह से इतना ऊपर ना हो करके इस तरह से एल्वोलियर वॉल, ठीक है। ये कैविटी है इसके अंदर। ये है इसकी एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैविटी। ये इनके बीच में जो स्पेस है वो है बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। ये एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये जो हैं इसकी ब्लड कैपिलरीज हैं। अब इनके बीच में एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है। अब जो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम हायर होती है, किसके कंपैरिजन में, O2 के कंपैरिजन में CO2 की ज़्यादा होती है। अब जो CO2 का अमाउंट है वो डिफ्यूज होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी पर यूनिट उसमें जो डिफरेंस होगा वो किससे कंपेयर किया जाएगा, O2 के पार्शियल प्रेशर से। यानी CO2 का जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्ट उसे किससे कंपेयर करेंगे, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको किससे कंपैरिजन करेंगे, अपने O2 के पार्शियल प्रेशर से कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो मेनली 3 लेयर्स होती है इसमें। एक फर्स्ट थिन स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियम एल्वेओलेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस, ये इनकी बनी हुई होती है इनके बीच में। अब टोटल थिकनेस जो होती है इट्स टोटल थिकनेस जो होती है मच लेस देन मिलीमीटर से भी कम होती है। ये अपनी बॉडी के अंदर जो ये सारे फैक्टर हैं कि ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल
बॉडी के कोई भी फैक्टर है, ठीक है ना, चाहे टेम्परेचर की बात करें, चाहे गैसेस एक्सचेंज तो चलो चल ही रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल डिफ्यूजन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है ना। फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यूज एंड CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेलाई, ठीक है ना। किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी O2 जो है वो ब्लड से टिश्यू में जा रही है या एल्वेलाई से कहाँ पे, फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई, टिश्यू टू एल्वेलाई। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। अब इसमें एक डायग्राम है जो आपको इसका गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो डायग्राम जो है वो आपको उस पर चैनल पे अवेलेबल होगा। तो ये आपका गैसेस एक्सचेंज का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है और इसमें इसके रहता है डिसऑर्डर्स, वो अपने नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।